आज हम फ्रैक्शन भिन्न फ्रैक्शन में नई ट्रिक के साथ काम करेंगे। फ्रैक्शन में तो इसके अंदर हमारे पास क्या नई ट्रिक है, इसमें किस चीज के लिए नई ट्रिक है, भिन्न जो होती हैं वो क्या होती हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए भिन्न क्या होती हैं। भिन्न है हमारे पास दो तरह की है, एक प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर भिन्न में हमारे पास कैसे होती है भिन्न, भिन्न को हम बोलते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर ये कह सकते हो। इसमें अंश अगर छोटा है हर से तो हम इसको बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन और उचित भिन्न। हिंदी में इसको उचित भिन्न बोलते हैं। और अगर अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स मतलब मिक्स की हुई, इसमें पूर्ण भी होता है और उचित भिन्न भी मिला करके दोनों बनते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? तो पूर्ण मतलब पूरी संख्या है और उसमें प्लस होता है उचित भिन्न। दोनों को मिला के जब बन जाती है, जैसे 1 सही 2/3, या ये कह लो जो उचित भिन्न जो अनुचित भिन्न है 18/15। तो अंश बड़ा है हर छोटा है। जब हम भाग करेंगे इसको, एक पूर्ण निकलेगा और एक उचित भिन्न निकलेगी। तो ये है हमारे पास भिन्न। इन भिन्नों में हमने अब क्या करना है, आज हम करेंगे इन भिन्नों में कौन लार्जेस्ट भिन्न है, कौन स्मॉलेस्ट भिन्न है। उनको आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, उनमें अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। दो में क्या है, पहले में तो भिन्नों के जितने भिन्न हैं उनमें सबसे बड़ा निकालेंगे। 3-4 भिन्न तो कम से कम दे रखी हैं, उनमें सबसे बड़ा भिन्न निकालना, और एक है सबसे छोटा भिन्न निकालना उन्हीं में से। तो उन भिन्नों में कोई अंतर होता है, जैसे अंश और हर है। जैसे 18/15 लिखा है, इसमें अंतर 3 का है, तो 18 में से 15 घटा दिए, 3 का अंतर है। ऐसे अंतर होता है। वो अंतर अगर समान अंतर है, समान अंतर, तो हमारे सबसे बड़ा अंश जिस भी भिन्न का सबसे बड़ा अंश होगा वही भिन्न बड़ी। वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। अगर अंतर और सबसे कम अंतर वाला सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसमें से हमारे पास समान अंतर में है, तो समान अंतर चाहे वो 1-1 का हो, चाहे वो 2-2 का हो, चाहे वो 3-3 का हो, कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लो लिखा है 2/3, 1/2, 9/10, या आपने कहा 6/7, 11/12 और एक लिख दी 4/5। समय अंतर कितने का है? इसमें अंतर 2/3, 1 का आंसर है। 2 में से 1 का अंतर, 10 में से 9 1, 7 में 6 1, 12 में से 11 1, 5 में से 4 1। तो ये सब में 1-1 का अंतर है। तो हम बिना कुछ किए एकदम से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें सबसे अंश बड़ा कौन सा है? 11। तो इसका मतलब ये 11 जो है 11/12 लार्जेस्ट भिन्न है, इससे बड़ी भिन्न नहीं है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन या सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न तो क्या है? 11/12। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इसमें? जिसका अंश सबसे छोटा है, यह है 1/2। कैसे? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन्हीं फ्रैक्शन में से सबसे छोटे फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हमारे पास है कि जो ये है, अब आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? इन्हीं को लगा दें हम आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब है
बढ़ता क्रम, सबसे छोटा पहले। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, या क्लासेस लेते हैं, पहली क्लास में आते हैं, फिर दूसरी क्लास में आते हैं, फिर तीसरी क्लास में, तब टू सो ऑन, चलते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आरोही क्रम में हम सबसे छोटी सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे छोटी कौन है यहाँ पर, हमने अभी निकाली है, ये सबसे छोटी 1/2 है। इन सब में से 1/2 सबसे पहले लगाएंगे। 1/2 को छोड़ दो। अब सबसे छोटी कौन सी है, 2/3 है, तो 2/3 इसके बाद, ये सबसे छोटी है, तो इसको हम, ये बड़ी आ गई। अब इसको 2/3 में निकाल दे, 1/2 भी निकाल दे। अब सबसे छोटी कौन सी है इनमें से, ये 4/5, लेकिन 4/5 इन दोनों से बड़ी है। और अब ये भी निकाल दिया, तो अब कौन सी है, 6/7, और अब 9/10, और अब कौन सी है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न है। ये सबसे छोटी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, और इसके बीच में, इनके बीच में ये रहती हैं ये वाली भिन्न। तो 1/2 छोटी है 2/3 से, और 2/3 छोटी है 4/5 से, 4/5 छोटी है 6/7 से, और 6/7 छोटी है 9/10 से, और ये छोटी है 11/12 से। तो हम देख रहे हैं 11/12 सबसे बड़ी है, सब छोटी है 11/12 से। 9/10 से ये सब छोटी हैं, और 6/7 से ये सब छोटी हैं, 4/5 से ये सब छोटी हैं, 2/3 से 1/2 छोटा है। जो छोटा होता है उसकी तरफ 1 पॉइंट दिया जाता है, और जो बड़ा है उसको 2 पॉइंट। इसको मिला करके ऐसे बनता है ये बड़ा और इधर छोटा। ये भी कह सकते हैं जैसे एक सबसे बड़ी मछली है, छोटी मछली खा जाती है, तो ये बड़ी मछली है, इधर तो नहीं खाएगी ये, इधर क्या बड़ी मछली है, मुंह खोला इसने और इसको दबोच लिया। फिर अब ये बड़ी किससे है, इससे है, इसने भी मुंह खोला और इसको दबोच लिया। अब इसने मुंह खोला और इसको दबोच लिया। ऐसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये है आरोही क्रम। अब इन्हीं का अवरोही क्रम लगाएंगे। अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी। जैसे हम सीढ़ी पे अब चढ़ते जाएं, सीढ़ियों पे चढ़ जाएं, चढ़ने के बाद लास्ट में आके क्या आता है कि हमारे पास सबसे ऊपर पहुंच गए, अब उससे ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो उससे तो नीचे ही आएंगे। तो अवरोही क्रम में हम ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी, 11/12, ये सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी 9/10, और अब सबसे बड़ी 6/7, अब सबसे बड़ी 4/5, अब सबसे बड़ी 2/3, और अब 1/2। तो हम देखें 11/12 सबसे बड़ी है और 1/2 सबसे छोटी है। तो हमारे पास ये है अवरोही क्रम। अवरोही मतलब उतरना, सबसे पहले सबसे बड़ी लिख लो, उसके बाद नीचे आ जाओ, उतरते हुए सबसे कम पे पहुंच जाओ। तो आरोही में सबसे छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं, अवरोही में बड़ी से छोटे की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं, अब हमारे पास ये है, अगर अंतर ये एक एक का था, एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन कि 211/213, 315/317 और 4321/4323, उसके बाद 11/13, या लिख लो 7/9। तो हमारे पास ये अगर है आपके पास, इसमें एक एक डिजिट की है, दो दो डिजिट की है, तीन तीन डिजिट की है, चार चार डिजिट की भी है। तो हमारे पास इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, इनका अंतर देखो पहले। इनका अंतर 2 का है, इनका अंतर 2 का है, इनका भी अंतर 2 का है, इनका भी अंतर 2 का है, और इनका भी अंतर 2 का है। सबके समान अंतर है। तो वही प्रॉपर वही तरीका चलेगा कि हमारे पास क्या है, समान अंतर। समान अंतर में वही उसी के अकॉर्डिंगली ये करेंगे, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न। तो 4300 जब 4 अंकों की है, यही सबसे बड़ी होगी। 4321 बटा में 4323 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न या लार्जेस्ट भिन्न इनके अंदर। और सबसे छोटी कौन, ये का अंश सबसे छोटा है। अंश जो है 7/9 में 7 अंश जो है वो सबसे छोटा है, बाकी बीच की हैं। तो इनको भी आरोही क्रम में लगा सकते हैं, ये सबसे छोटी भिन्न है। अब अगर अंतर 3 का अंतर है, तो सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। अब यहाँ पे हमने लिखा 213 बटे में
211 था ना, 211 बटे में 214, 3 का अंतर आ गया। 315 बटे में 318, यहाँ भी 3 का अंतर हो गया। 4321 बटा में 4324, यहाँ भी 3 का अंतर आ गया। 11 बटे 14, यहाँ भी 3 का अंतर आ गया। और 7 बटे 10, ये सब में 3 का अंतर है। 3 का अंतर है। अंश और हर में 14 में से 11 घटा देंगे तो आपका 3, ये सब 3 का अंतर है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? वही उसी अनुसार, चाहे 1 का अंतर है, चाहे 2 का अंतर है, चाहे 3 का अंतर है, सबसे बड़ा अंश जो है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा अंश जो है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटा कौन सा है? 7, 7 बटे 10 सबसे छोटा होगा। अब अगर आपके पास, आप कहोगे कि आप सारे ही हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे, आपने इम्प्रॉपर भी बताया है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती हैं, अगर मान लो सारी फ्रैक्शन प्रॉपर हैं, 211 बटे 214 यही लिख लेती हूँ मैं। दूसरे 318 बटे में 315, और ये है 4321 बटा में 4324। अब ये लिखा हमने, तो इसके अंदर क्या है कि ये प्रॉपर ना रह करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और यहाँ पे अंश छोटे हैं, हर बड़े हैं। तो हमारे पास एकदम से बिना भाग के, बिना कुछ करे, हम एकदम देखते ही बता सकते हैं भाई ये तो इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब चाहे इनके अंतर कुछ भी रहो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है, चाहे इनके अंतर ज्यादा कम के भी रहे हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। 318 बटा में 315 सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर जो है वो 1 से बड़ी होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण भी है और उचित भिन्न भी है। अब चाहे यहाँ पे 6 का भी अंतर होता, मान लो यहाँ पे 211 बटे 217 होता, यहाँ पे 2 का अंतर होता या 1 का अंतर होता, 4321 बटा 4322, तब भी ये छोटी भिन्न है। चाहे अंतर कितने का ही हो, लेकिन इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है वही सबसे बड़ी होगी। अब आपको हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन हम क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? समान अंतर पे कर रहे हैं। अभी हम असमान अंतर पर नहीं आए, असमान अंतर में बात कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर मतलब अंश बड़ा और हर छोटा। तो हम वही ले लेते हैं, कोई भी 7 बटे 5 और ले लो कुछ 13 बटे 11, 18 बटे 16, समय 2 का अंतर ले रहे हैं हम। और ले लो आप 215 बटे 213, कुछ और रकम भी ले सकते हैं, मतलब हमने 4 ले ली। इम्प्रॉपर है सब, सबके अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं। तो सब में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। जब सब में समान अंतर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रूल उल्टा हो जाता है। जिसका हर, यहाँ पे हर से पता चलेगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमारे पास हर किसका सबसे छोटा है? इसका छोटा है। तो 7 बटे 5 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे छोटी भिन्न बन जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा हर क्या है? ये है। तो 215 बटे में 213 सबसे छोटी भिन्न बन जाएगी। उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये 5 बटा 7 हो जाए, 11 बटा 13, ये 16 बटा 18 और 213 बटा 215, तो सबसे बड़ी भिन्न बन जानी चाहिए। अब ये सबसे छोटी हो गई और ये ही सबसे बड़ी हो गई। इसमें 7 बटे 5 सबसे बड़ी है। अब हम इसको अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी लिख ली हमने सबसे पहले, अवरोही मतलब उतरना। अब सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको?
जिसमें हर सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ी भिन्न है, इससे छोटी होगी वो भिन्न, लेकिन बाकी इन तीनों में से सबसे बड़ी, तो 13/11 इससे छोटी है क्योंकि बाकी सबसे बड़ी। अब इसको भी छोड़ दो आप, ये वाली भिन्न किससे बड़ी है? ये वाली भिन्न 18/16 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास इसमें हर छोटा है और इसमें हर बड़ा है। अब ये भी आ गई, इसको भी छोड़ दो तो रहेगी 215/213, यही सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये, इसके बीच में ये। तो हमारे पास इसमें जो सबसे बड़ी लिखते हैं इसको लिखते हैं अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है ये? अवरोही। अवरोही मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद उसे छोटे लिखते चले जाते हैं। ये तो इन तीनों से बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये सबसे छोटी है। अवरोही आरोही क्रम में लिखो, अगर आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है इनमें? अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है कि सबसे बड़ा हर जो होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। 215/213 ये सबसे छोटी। और अब इसको निकाल दे, अब सबसे छोटी कौन सी है इनमें से? वह 18/16, लेकिन इससे 18/16 इससे बड़ी हो गई और इन तीनों में से सबसे छोटी थी। अब आपके पास है, अब कौन सी है छोटी भिन्न? इन दोनों में से कौन सी छोटी भिन्न है? जिसका अंश हर जो है बड़ा है, यानी 13/11, और अब लास्ट में बच गई 7/5। तो ये सबसे छोटी भिन्न है और हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर है। सबसे छोटी से लेकर छोटी से बड़ी तक जाओ तो ये जो है आरोही क्रम है। सबसे बड़ी से लेकर के सबसे छोटी तक जाओगे तो हमारे पास अवरोही क्रम होता है। तो मेरे ख्याल आपको समान अंतर की भिन्नों के बारे में पता चल गया होगा। समान अगर अंतर है तो एकदम से बिना भाग करे, बिना कुछ किए, एकदम देखते ही बता सकते हो आप कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आ जाते हैं हम इन जो भी फ्रैक्शन है उनके अंदर अगर अंतर समान ना हो। अभी हम बात कर रहे थे समान अंतर के, 3 टाइप हमने करे हैं समान अंतर में। एक तो आपका समान अंतर में अगर अंतर 1 का है, अंतर 2 का है, फिर अंतर 3 का है, तो हमने ये जब करे हैं तो आपने सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमें पता करिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारे पास कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी वो भी हमने की है। अब हमारे पास है, अगर हम कह दें अंतर असमान है, अंतर कैसे हैं? असमान अंतर है। अभी तक समान अंतर पे बात कर रहे थे हम, अब नया टाइप है असमान अंतर। अंतर असमान मतलब किसी का 2 का अंतर है, किसी का 3 का अंतर है, किसी का 1 का अंतर है, किसी का 5 का अंतर है। ऐसी मान लो आपने लिखी है स्टूडेंट 213/214, फिर लिखा है 317/319, फिर आपके पास है 431/434, फिर हमने ले ली 9 बड़ी रकम ले ली, ये 3-3 डिजिट की है, एक 2 डिजिट की भी ले लेते हैं। मान लो आपने ले ली 15/17, और ले लिया आपने मान लो ले ली कोई 4 डिजिट की 9221/9,223 ले लो, कुछ और ले लो चाहे। तो हमारे पास यहाँ का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। 4 का अंतर भी हो सकता है, 3 का अंतर भी हो सकता है, 5 का अंतर भी हो सकता है, कुछ भी अंतर हो सकते हैं। जब असमान का अंतर का मतलब समय अंतर अलग अलग हो सकते हैं। कोई अचानक एक जैसे आ गई वो ठीक है, पर हम इसका अब क्या तरीका अपनाएंगे कि इनके अंदर हम अंशों को इनके अंतर से भाग कर दें।
सबको ओवर में लिख लें। 431/3, 15/2, 9221 बटा में 2। हमने ओवर में लिख दिया इनके अंतर। अब इनके अंतर का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2 3 6, 2 2 2 है 6 ही आएगा। अब इनके अंतर से इसको गुना कर दें, इनको इनके अंतर से, इनके एलसीएम से गुना कर दें सबको। अब देखते हैं क्या बनता है। 13 × 78, 6 दूनी 12, ये आ गया 2 3 6, 17 3 51, 3 3 9। अब यहाँ आएगा 3 दूनी 6, 31 दूना 62, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 2 3 6, 15 3 45, और ये आ जाएगा 2 3 6, 21 3 63, 9 3 दूनी 6, 3 27। तो हमारे पास इसके अंदर असमान अंतर है अगर, तो कौन सी बड़ी भिन्न है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इनको। ये जो हमने नीचे लिखी है जिसके साथ अंतर आए थे, वो हमारी इसमें रिप्रेजेंट कर रही है इनको। अब ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई? ये वाली सबसे बड़ी आई। तो हम लिख लेंगे 9221 बटा में 9223 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, लार्जेस्ट भिन्न। बिना भाग करे सिर्फ एक अंतर लिखे हमने, कैल्शियम निकाल के करा। अब हम कहें अगर एलसीएम भी निकालना ना पड़े तो हम तब भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी भिन्न ये, और सबसे छोटी भिन्न क्या आई? 45 वाली। 45 वाली कौन सी? 15/17 सबसे छोटी भिन्न। इसमें अगर अंतर असमान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अंतर अगर असमान है तो। मान लो हमने ले लिए असमान अंतर, हम बात असमान अंतर पे कर रहे हैं। 2/5, 3/7, और ले लो कुछ 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, 9/10 हो गया, और चलो हम ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लेंगे। हम ले लेते हैं 23/25 मान ले लेते हैं। इसमें अंतर 3 का है, इसमें अंतर 4 का है, यहाँ अंतर 1 का है, और यहाँ अंतर 2 का है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इनके अंतर जो भी हैं इनको, इनसे ही हम भाग करेंगे। 2/3, 3/4, 9/1 और 23/2। ये रिप्रेजेंट, ये जो हमारी जो फ्रैक्शंस हैं, ये वाले फ्रैक्शन इनको ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास इसमें एकदम से नहीं बता पाए तो दूसरा तरीका यही था कि हम क्या करें, एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। फिर ये एलसीएम निकालना, फिर एलसीएम निकालना तो बड़ा पड़ता है, तो हम इसी से भाग कर देते हैं। ये आपके पास प्रॉपर है 0.3618, 2 बच गया, 3618, 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं। ये आपके पास आएगा 0.75, और ये आएगा 9, और ये आएगा 11.5। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है इसके अंदर? सबसे बड़ी भिन्न ये वाली दिख रही है। तो 23/25 सबसे बड़ी भिन्न है। बिना एलसीएम के भी हम कर सकते हैं, सिर्फ हमने जो भी अंतर है उनसे भाग कर दें तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न का पता चल जाएगा। अब अगर 2 ही आपके पास भिन्न हैं, और सबसे छोटी भिन्न भी निकाल सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी? ये आएगी 2/3 सबसे छोटी भिन्न। इनमें भी ऐसे ही आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगा सकते हो। आरोही क्रम में लगाओगे तो सबसे छोटी सबसे पहले,
अब इससे बड़ी ये वाली है, अब इससे बड़ी ये है, और ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ चलना है हमें आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ आना है। अब हमारे पास है कि अगर दो ही फ्रैक्शन दे रखी हो, मान लो दे रखा है 2/3 और 4/7, यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे 3 का अंतर है। दो ही फ्रैक्शन है, बहुत ही आसान है। इनकी वज्र गुना से भी हम पता कर सकते हैं। क्या आएगा, 7 दूनी 14 और ये आएगा 3 चौके 12। तो हमारे पता है 2/3 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को रिप्रेजेंट कर ये 12। तो 14 बड़ा है 12 से, इसलिए 2/3 बड़ी है 4/7 से। तो हम बता सकते हैं अगर दो ही फ्रैक्शन है तो दो में तो हम सीधा ही आपके वज्र गुना से ही पता चल जाएगा। लेकिन जब ज्यादा फ्रैक्शन होते हैं तो उनके अंतर से भाग करके हम निकाल सकते हैं। अगर अंतर अलग अलग है, अगर अंतर समान है तो हम एकदम बता सकते हैं। अगर असमान अंतर है तो हमारे पास उनके अंतरों से भाग करके भी हम इसको बता सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो आज हमने किया भिन्न के अंदर बिना भाग किए। क्या करा था, बिना भाग किए बता दें, क्या बताएं कि सबसे लार्जेस्ट भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और क्या करा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसके अंदर हमने ये दो बातें करी हैं, बिना भाग किए किया है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसके अंदर हमने बताया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप ये किसी भी तरह के बैंकिंग के क्वेश्चन हो, रेलवे के क्वेश्चन हो, उनमें एक दो क्वेश्चन आते हैं जरूर। तो आप उसमें बिल्कुल बिना भागे, बिना समय गवाए आप एकदम बता सकते हो कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।